अगला लेक्चर पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग इस लेक्चर में हमें पढ़ना है जो वो टॉपिक्स हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता है क्या? इसके पहले जो भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें मैंने बताया है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको वो जिससे मिलकर बने होते हैं, अणु, आयन, कण जो भी है, उसको हमने एक ठोस गोलों के रूप में माना है। और ये ठोस गोले जिस एकक कोशिका में होते हैं और वो जितना आयतन घेरते हैं वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाता है। जो भी स्थान वो घेरता है उस एकक कोशिका का, तो उसको अगर हम प्रतिशत में देखते हैं तो वो संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता क्या है, अगर हमें उसको निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक कोशिका का आयतन गुणा 100। ये है संकुलन क्षमता निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे कि संकुलन क्षमता अलग अलग घनी जो एकक कोशिका है हमारे पास 3 तरह की, सरल घनी, फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित, इनके सबकी संकुलन क्षमता अलग अलग होती है। तो अब हम अभी डिस्कस करेंगे आपसे सरल घनी एकक कोशिका। सरल घनी एकक कोशिका में हमें पता है कि इसमें जो गोले होते हैं वो 8 कॉर्नर पे होते हैं और वो इस गोले में 1/8 भाग ही रहता है। तो अगर इस सरल घनी एकक कोशिका में हम नंबर ऑफ गोला एक परमाणु की संख्या देखें तो वो 1 होगी। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो घन के कोर, ये जो एक क्यूब है, घन है, इसके अगर हम कोर की लंबाई देखेंगे a आएगी। लेकिन अगर गोलों की त्रिज्या के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये 2 गोले 2 कॉर्नर पे हैं और इनके हम देखेंगे कि a की वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू r। जो घन के कोर की लंबाई a है वो आएगी इज इक्वल टू r। तो घनीय एकक कोशिका का आयतन इज इक्वल a क्यूब होता है। हमें पता है कि किसी भी घन का आयतन क्या होता है, साइड क्यूब। तो a क्यूब और a की वैल्यू हमने देखा कि गोलों की त्रिज्या के अनुपात में कितना है, 2r। तो 2r क्यूब इज इक्वल टू 8r क्यूब। और सरल घनी एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो अतः और परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन 1 है, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। और संकुलन क्षमता अब हमें इसकी निकालनी है। हमने इसके पहले वाले में पढ़ा संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बाई एकक कोशिका का कुल आयतन इंटू 100। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन एक ही परमाणु की संख्या है, तो इसलिए इसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब और इस एकक कोशिका का आयतन 8r क्यूब इंटू 100। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो सरल घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता 52.4% आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। फलक में हमें पता है कि जो गोले होते हैं, कण होते हैं, वो कॉर्नर के अलावा 6 फलक पर भी स्थित होते हैं। और फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि 4 होती है। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि ये जो सेंटर में एक फलक में यहाँ गोला है, तो इसको हमने AC माना, AC, और इसको हमने B माना, ABC, सॉरी, ये ABC हमने इसको माना, जो हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं ABC। तो जो A और C के बीच की दूरी है, ये A और C की बीच की दूरी जो है ये हो जाएगी 4r। आप यहाँ से देख सकते हैं
AC के बीच की दूरी हो गई 4R और यहाँ AB और BC। तो AC इज इक्वल टू, अगर हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 90 डिग्री का ये ट्रायंगल है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि AC की वैल्यू तो हमें 4R मिल गई, क्योंकि ये फलक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक फलक पे एक गोला होता है, तो ये पूरा इसके डायमीटर आ जाएगा और इन दोनों की जो कॉर्नर पे है उनके केवल RR मिलेंगे। तो AC इज इक्वल टू 4R है और AB और BC कितने हैं, ये AB और ये BC, ये कितने हैं, AB और BC जो हैं ये हैं आपके, यहाँ से आप देखेंगे AB BC, ये A साइड है, घन की साइड है, तो ये भी A है और ये भी A है। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 4R इज इक्वल टू A√2 हमें मिला। तो A इज इक्वल टू 4/√2 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 2√2R। अब A क्यूब, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन A क्यूब, और हमने इसकी वैल्यू A के सापेक्ष में 2√2R पुट की, तो 16√2/4 क्यूब आ जाएगी। अब इसका संकुलन क्षमता 4 गोले हैं, इसमें 4 परमाणुओं की संख्या, तो 4 into 4/3 πr क्यूब बाई 16√2R क्यूब इंटू 100। और यहाँ जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 74%। अब अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में, अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में जब हम निकालेंगे तो अंतः केंद्रित में क्या होता है, 8 कॉर्नर पे गोले होते हैं और एक घन के सेंटर में होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो ट्रायंगल EFD है, ट्रायंगल EFD, इसमें हमने अगर B की वैल्यू निकाली तो √2A, और ट्रायंगल AFD में अगर हमने वैल्यू निकाली C स्क्वायर C की तो √3A। अब इसमें जो C की लंबाई है वो 4R के बराबर है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो ये लंबाई है वो 4R के बराबर है, क्योंकि ये गोला पूरा 2R, इसका R और इसका R, तो ये जो है 4R के बराबर है, जहां R गोले की त्रिज्या है। तो √3A/4R, और जब हमने इसको R में निकाला तो √3/4A, और घन का आयतन A क्यूब, तो A के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो 4/√3R क्यूब, और जब इसकी वैल्यू बच्चों हम लोग पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 68% संकुलन क्षमता। अब डेंसिटी एकक कोष्ठिका का घनत्व कितना होता है, अगर हम घनत्व ऐसे ही आपसे बात करें तो आप बोलेंगे घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। तो हो गया, एकक कोष्ठिका का घनत्व हमें निकालना है तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन A क्यूब और एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अगर निकालना हो तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, वो होगा एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। इट मीन्स Z into M। अब ये जो M है, जो परमाणु का द्रव्यमान है, वो कैसे निकालते हैं, अणु भार बाई एवोगाड्रो नंबर, मोलर द्रव्यमान बटा एवोगाड्रो नंबर। तो एकक कोष्ठिका का घनत्व रो इज इक्वल टू Z into M by A क्यूब, या रो इज इक्वल टू Z into M by A क्यूब इंटू कैपिटल यानी एवोगाड्रो नंबर है। इससे आप किसी भी एकक कोष्ठिका का घनत्व निकाल सकते हैं। अब इसमें एक न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किया आपके लिए कि सिल्वर CCP जालक बनाता है। यक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। तो इससे सिल्वर का परमाणुविक द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ है। CCP जालक बनाता है। CCP जालक और FCC दोनों में परमाणुओं की संख्या अगर हम निकालेंगे तो वो 4 ही होगी। जैसे फेस सेंटर में परमाणुओं की संख्या 4 होती है, तो वैसे ही CCP भी सेम होता है। तो CCP जालक में प्रति एकक कोष्ठिका में सिल्वर परमाणुओं की संख्या 4, और एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई दी हुई है 408.6 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है, तो हमने इसको मीटर में चेंज किया। सिल्वर का परमाणुविक द्रव्यमान दिया हुआ है 107.9 U ग्राम पर मोल में दिया हुआ है,
हम इसको केजी में चेंज करेंगे क्योंकि ये एमकेएस पद्धति में मीटर में है, तो इसको भी हमें केजी में करना पड़ेगा, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिल्वर का घनत्व निकालना है, तो Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू NA। अब इन सब की वैल्यू जब आप पुट करेंगे बच्चों, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा जो उसका घनत्व है। अब यहाँ एक समरी हम देखते हैं कि घनीय जालक जो हैं उनके संबंध क्या है, कैसे हैं। तो 3 तरह के घनीय जालक हमने पढ़े, SCC, BCC और FCC और CCP। अब इसमें जो परमाणुओं की संख्या सबका निकाल के दिखाया है हमने फर्स्ट लेक्चर में कि इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा और उसमें 4 होगा। फिर परमाणु उपसहसंयोजन संख्या बताया है कि SCC की 6, BCC की 8 और FCC की 12 होती है। फिर निकटतम परमाणुओं के मध्य की दूरी निकाल के दिखाया है कि A√3/2 और A/√2। फिर परमाणु त्रिज्या सबकी कितनी होगी, A/2, A√3/4, A√2/4। घेरा गया आयतन संकुलन क्षमता जो इसी लेक्चर में है 52.4%, 68%, 74%। इकाई आयतन में परमाणुओं की संख्या इसमें 1 होती है सिंपल क्यूबिक में, तो इसलिए 1/A√3। इसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है BCC में, तो 2/A√3 और इसमें 4 होती है तो 4/A³। और इसमें एकक सेल के आयतन में A³ सबका वही रहेगा जो साइड होती है, तो साइड क्यूब। और आधे एकक सेल का आयतन इसमें 1 होती है तो A³। इसमें 2 होती है परमाणुओं की संख्या, तो इसलिए आधे एकक सेल का आयतन A³/2 और इसमें 4 होती है तो A³/4। फिर संकुलन प्रभाज, जैसे हमने संकुलन क्षमता निकाला, ये प्रतिशत में है और संकुलन प्रभाज प्रतिशत में नहीं है। ये उसका भाग बता रहा है कि 0.524, 0.680 और 0.740। तो हमें इस टॉपिक में, इस लेक्चर में ये संकुलन क्षमता किसकी कितनी होती है ये जाना कि कैसे निकालना है। और उसके बाद से इन तीनों के जो तीनों घनीय जालक हैं, सरल घनीय, अंतःकेंद्रित, फलक केंद्रित, इसमें हमने परमाणुओं की संख्या, फिर उपसहसंयोजन संख्या और संकुलन क्षमता, परमाणुओं के मध्य की दूरी, परमाणु त्रिज्या, ये सब जाना। और इनके बेसिस पे बच्चों आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।